साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र चुनाव के लिए नामांकन पूरा होने के बाद जो तस्वीर आई है उसने हैरान कर दिया है। खास तौर पर महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की बहुत बुरी गत हो गई है। कहां तो उद्धव ठाकरे पहले नंबर के लिए लड़ रहे थे और कहां सीधे सीधे तीसरे नंबर पर धकेल दिए गए। और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि शरद पवार की पार्टी भी उद्धव ठाकरे से आगे, बहुत आगे निकल गई है। और अब ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ है बल्कि प्लानिंग के तहत हुआ है। पूरा प्लान किया गया और नामांकन के आखिरी घंटे में यह जबरदस्त खेल किया गया। राहुल गांधी ने शरद पवार से सीक्रेट बातचीत की और मुलाकात के बाद ऐसा दांव मारा कि उद्धव ठाकरे चित हो गए पूरी तरह से। तो दिखाते हैं आपको पूरी डिटेल। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो कहां तो उद्धव ठाकरे चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद पर न सिर्फ अपना दावा पुख्ता करना चाहते थे बल्कि कंफर्म कर लेना चाहते थे कि सरकार आई तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन कहां तो हालात ऐसे हो गए हैं उद्धव ठाकरे के लिए कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस बल्कि उद्धव ठाकरे तो शरद पवार से भी नीचे आ गए। और ये सब कुछ हुआ है चुनाव नामांकन के आखिरी घंटे में, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। आखिरी घंटे में जबरदस्त खेल हुआ। अब पहले आप आंकड़े देखिए कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हालात क्या है। अब 288 सीटों में से कांग्रेस ने 102 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए, यानी कि कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और एमवीए में 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस अकेली पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। और एक तरह से बड़े भाई की भूमिका में साफ साफ तौर पर कांग्रेस आ गई है। अब नंबर 2 पर कौन है वो देखिए। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 91 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। जी हाँ, जिन शरद पवार को कहा जा रहा था कि उनको 60 से 70 सीटें दी जाएंगी, उन्हीं शरद पवार ने चाणक्य नीति ऐसी की कि 90 के ऊपर पहुंच गए। 91 सीटों पर शरद पवार ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। और उद्धव ठाकरे के लिए हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना सिर्फ 84 सीटों पर ही कैंडिडेट खड़ी कर पाई है, यानी कि जो 85 सीटों का पहले समझौता घोषित किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उद्धव ठाकरे को वहां तक भी नहीं पहुंचने दिया गया। सिर्फ 84 सीटों पर ही उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए। अब आंकड़े देखें तो कांग्रेस के पास इस वक्त 37 विधायक हैं, शरद पवार के पास सिर्फ 12 विधायक, जबकि शिवसेना में टूट के बावजूद भी उद्धव ठाकरे के पास अभी भी 16 विधायक हैं। यानी कि शरद पवार से तो अभी भी ज्यादा ताकत उद्धव गुट के पास है। लेकिन इसके बाद भी उद्धव ठाकरे को शरद पवार की एनसीपी से काफी कम सीटें मिली हैं। अब हालात ये है कि ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ बल्कि पूरा प्लान किया गया। आखिरी घंटे में सब कुछ हुआ। जी हाँ, दिल्ली से राहुल गांधी पूरा एक्टिव रहे। असल में मंगलवार की दोपहर 3 बजे तक नामांकन की तारीख थी, नामांकन होना था। लेकिन उससे पहले भी सीट शेयरिंग पर पूरी तरह से समझौता नहीं किया गया था। तो इस तरह से कुछ सीटों पर जो उद्धव ठाकरे ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे वो नामांकन के लिए पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, कुछ सीटों पर ऐसा हुआ, जबकि एक जगह पर तो ऐसा हुआ कि नामांकन की बात कहते रहे, प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया और अंत में उद्धव ठाकरे को बैक होना पड़ा। जबकि कांग्रेस ने और एनसीपी शरद पवार ने कई ऐसी सीटों पर भी प्रत्याशी घोषित कर दिए जिनमें उद्धव ठाकरे ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। यानी कि एक तरह से उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेर लिया, उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से चित कर दिया और उद्धव ठाकरे को संभलने का, उठने का, समझने का मौका तक नहीं दिया। और उद्धव ठाकरे वैसे बीमार हैं, घर पर मौजूद हैं। उनके बेटे आदित्य ठाकरे सारी की सारी प्लानिंग देख रहे हैं। लिहाजा आदित्य ठाकरे के लिए इतनी जल्दी ये सब कुछ समझ पाना आसान नहीं था और इतनी जल्दी में शरद पवार जैसे चाणक्य, राहुल गांधी जैसे दूरदर्शी को समझ पाना या कहें कि उनकी काट निकाल पाना उद्धव ठाकरे के बेटे के लिए आसान नहीं था। और उसी घेर में, उसी चक्र में फंस गए उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। लिहाजा उनकी पार्टी सिर्फ 84 सीटों पर अटक गई। अब हालात ये होगा कि सीएम फेज पर बात पूरी तरह से अटक जाएगी। अगर महाविकास अघाड़ी चुनाव जीतने में सफल हो जाती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए उद्धव ठाकरे को सीएम फेज पर दावा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें जब 1/3 कम सीटें दी गई हैं तो जीत की संभावना भी उसी हिसाब से होगी। क्योंकि 84 सीटें हैं तो जीत कितने की संभावना होगी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अगर उद्धव ठाकरे 50 से 60 सीटें भी ज्यादा से ज्यादा जीतते हैं तो उन सीटों के आधार पर उनकी पार्टी को मुख्यमंत्री पद तो नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म है। लिहाजा उद्धव ठाकरे को चुनाव से पहले ही निपटा दिया गया है। उद्धव ठाकरे को चुनाव से पहले ध्वस्त कर दिया गया। खबर यह है कि शरद पवार ने राहुल गांधी के साथ फोन पर बातचीत की, सीक्रेट बात हुई और इसको लेकर दिल्ली में एनसीपी के नेता भी जाकर राहुल गांधी से मिले, मुलाकात हुई और
और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग की गई और पूरा प्लान आखिरी घंटे में किया गया और नामांकन के आखिरी घंटे में कांग्रेस ने और शरद पवार की एनसीपी ने अपने अपने कैंडिडेट जमकर ठोक दिया, कैंडिडेट का नामांकन करवा दिया और उसके बाद ही ठाकरे नंबर 3 पर पहुंच गए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव से पहले ही हालात ठीक नहीं है और अब तो चुनाव के बाद और बुरे हो सकते हैं। तो फिलहाल तो अब कैंपेनिंग की बारी है। फिलहाल नजर 4 नवंबर पर भी है क्योंकि उस दिन तक नामांकन वापसी की तारीख है। तो देखना यह भी होगा कि नाम वापसी कौन कौन करता है, किन किन सीटों पर क्या तस्वीर बनने को मिलती है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को चारों तरफ से घेर कर चित कर दिया गया? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में नामांकन खत्म हो चुका है, अब नाम वापसी होगी। जी हाँ, कुछ सीटों पर नाम वापसी हो सकती है, कुछ सीटों पर कैंडिडेट अपने नाम वापस ले सकते हैं, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां महाविकास अघाड़ी के बीच में फ्रेंडली फाइट होने वाली है। जी हाँ, इसे नाम तो फ्रेंडली फाइट दिया जा रहा है, लेकिन ये लड़ाई असली वाली है क्योंकि इन्हीं सीटों का मुद्दा था बवाल का पहले दिन से और इन्हीं सीटों का बवाल आखिरी दिन तक चलता रहा है और इन सीटों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई और इसीलिए कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने अपने अपने अलग अलग कैंडिडेट एक सीट पर खड़े कर दिए और ऐसी एक दो नहीं बल्कि कई सारी सीटें हैं, कम से कम 8 से 10 ऐसी सीटें बताई जा रही हैं। अब इस बीच उद्धव ठाकरे को नाना पटोले ने इसी नाराजगी में एक चिट्ठी लिखी थी। अब उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा था तो ये साफ नहीं हुआ था, लेकिन अब खुद आदित्य ठाकरे, जी हाँ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने पापा की पोल ही खोल दी है, खुद बता दिया कि उस चिट्ठी में क्या लिखा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस चिट्ठी में नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे से बेहद ज्यादा नाराजगी जताई है और साफ साफ लिखा है, साफ साफ उसमें कहा गया है कि जब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था और आपसे बात भी हुई थी तो आपने जानबूझकर इन सीटों पर अपने प्रत्याशी पहले ही क्यों घोषित कर दिए। आपसे हम अभी भी कहते हैं नाम वापसी का वक्त अभी बचा हुआ है, नाम वापस ले लें और गठबंधन को बचाएं, नहीं तो न सिर्फ अभी बल्कि चुनाव के बाद दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, खुलकर यहाँ पर बोल दिया गया नाना पटोले ने कि चुनाव के बाद दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है, यानी कि जो हम पहले दिन से चीख चीख कर कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे साइडलाइन हो सकते हैं महाविकास अघाड़ी के अंदर और सीटें ठीक ठाक आती है तो कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी दोनों ही मिलकर सरकार बनाने की कोशिश भी कर सकती हैं। जी हाँ, ये बात नाना पटोले ने यहाँ पर एक बार फिर से दोहरा दी है, साफ साफ कह दिया, अपनी चिट्ठी में भी लिख दी है। खुद आदित्य ठाकरे ने एक बड़े न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें आदित्य ठाकरे ने बताया कि हाँ नाना पटोले ने चिट्ठी लिखी है और उसमें बहुत सारी बातें लिखी और उसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि हाँ हमें और कुछ सीटों पर बेहतर बातचीत करनी चाहिए थी। जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने खुद बताया कि नाना पटोले ने लिखा है कि बेहतर बातचीत हो सकती थी, कुछ सीटों पर और ज्यादा बेहतर सौदेबाजी कहें कि बार्गेनिंग हो सकती थी, लेकिन हुई नहीं है। अब यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने यह भी बताया कि उनके पिता परेशान है। जी हाँ, बातों बातों में वो कह गए क्योंकि उनके पिता उद्धव ठाकरे बीमारी के बाद अस्पताल से बाहर आए, अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, अभी भी बीमार है और वो साफ साफ उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से ठीक नहीं है, उनके अंदर परेशानियां चल रही हैं, वो ठीक से बातचीत नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि चुनावी माहौल में पूरी तरह से वो भी रंगे हुए हैं, लेकिन हाँ पूरे फुल स्ट्रेंथ में नहीं है, उनकी 100% यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, इसीलिए सारी चीजें एक तरह से आदित्य ठाकरे के कंधों पर है और आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, यानी कि एक तरह से साफ कह दिया कि मैं अगर जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये दिखा दिया उन्होंने ये कहकर, तो उनके पिता अभी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, यानी कि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है और एक तरह से अपने पिता की बात, अपने पिता की ही पोल खोल दी कि उद्धव ठाकरे पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नाना पटोले की चिट्ठी के बाद उद्धव ठाकरे और ज्यादा परेशान हो गए। आदित्य ठाकरे ने इस बात को बता दिया और बड़ी बात यह है कि कई सीटों पर जब दो कैंडिडेट महाविकास अघाड़ी के खड़े हो गए हैं तो अब वोटर्स भी कंफ्यूज हैं कि किसे वोट दें किसे ना दें। तो चुनाव के बाद यानी कि नतीजे आने के बाद बहुत कुछ और ज्यादा बदलाव हो सकता है, बहुत कुछ बदलाव या कहें कि बवाल भी यहाँ पर हो सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।